दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर। आजम खान और उनके परिवार को हुआ जेल। आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे को हुआ 7 साल की सजा। बड़ी खबर बताएंगे अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर क्या कहा और आजम खान और उनके परिवार को क्यों हुआ जेल। खास रिपोर्ट में देखें दोस्तों कि आखिर इस मामले को लेकर क्या सच्चाई है और साथ ही साथ इस मामले को लेकर जो फैसला सुनाया गया है, क्या इस फैसले से आप सहमत हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आजम खान की सियासी रसूख का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो रामपुर सीट से 10 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी विधायक बनी और बेटा अब्दुल्ला आजम 2 बार विधायक बने। सपा सरकार में आजम खान का जलवा किसी सीएम से कम नहीं था। स्टेट प्लेन उन्हें रामपुर तक सिर्फ ड्रॉप करने के लिए लाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि प्रदेश की आधी सरकार रामपुर से ही चलती है। आजम खान के इस जलवे पर 2017 से ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। अब अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई है। अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम फैमिली को रामपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार कर दिया। अभी तक ये तीनों मामले में जमानत पर थे, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने फैसले के तुरंत बाद जमानत पत्र जब्त कर लिए हैं और तीनों को कोर्ट के ही हिरासत में ले लिया गया। वहीं पुलिस की गाड़ी से तीनों को रामपुर जेल भेज दिया गया और जेल जाने से पहले आजम खान ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि इंसाफ और फैसले में फर्क होता है। आज फैसला हुआ है, हम लोग फैसले के खिलाफ जाने के लिए विचार करेंगे। वहीं इस फैसले पर सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि आजम खान के साथ हूं, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची गई, इसी का नतीजा है कि उनको ऐसी सजा का सामना करना पड़ रहा है। आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसी वजह से उनको ऐसी सजा फेस करनी पड़ रही है। बताते चलें दोस्तों कि बुधवार को कोर्ट ने तीनों को पेश होने का आदेश दिया था। सुबह आजम खान पत्नी और बेटे के साथ कोर्ट पहुंच गए थे। वहां पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और दूसरे पक्ष के वकील के मुताबिक कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक पत्र रामपुर में बना है। चुनाव लड़ने के समय उन्होंने लखनऊ में दूसरा प्रमाण पत्र बनवाया था। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला के डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को बताया गया है। दोस्तों, बताया जाता है कि सियासत के शिखर पर चल रहे आजम खान के परिवार पर राजनीतिक हमला 2017 से शुरू हुआ था। अब पहली बार उनके बेटे के खिलाफ सावर विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद उम्र के गलत दस्तावेज लगाने का आरोप लगाया था। 2017 के चुनाव में आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम सावर सीट से सपा के विधायक चुने गए थे। अब्दुल्ला के सामने बीएसपी से चुनाव लड़े नवाब काजिम अली खान के नॉमिनेशन के समय अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम होने का आरोप लगाया। जांच में आया कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी आयु प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ा था। वो और उनके नामांकन के समय 25 साल के नहीं थे। उसके बाद अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द कर दिया गया और जिनकी सदस्यता भी चली गई। इस मामले में दर्ज मुकदमे में अब्दुल्ला आजम के साथ उनके पिता आजम और उसकी मां तंजीम फातिमा को भी जेल जाना पड़ा। हालांकि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में सावर सीट से वह दोबारा जीते थे। इस बार सरकारी कार्य में बाधा डालने के एक और मुकदमे फिर उन्हें भी सजा हुई और उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई। अब वो फिर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, रामपुर से इस खबर को लेकर काफ़ी लोग चर्चे पर हैं और साथ ही साथ जो है आजम खान का बड़ा बयान भी आया है कि इंसाफ और फैसले में फ़र्क होता है। उनका बयान भी रहा और आज फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि हम लोग फैसले के खिलाफ जाने के लिए विचार करेंगे, यानी उनके वकील लोग विचार करेंगे इस फैसले के बारे में। कल से पूरे शहर में ही मालूम था कि कितनी सज़ा होने वाली है, लेकिन उनको ऐसा लगा कि हम लोगों को आज पता चला। ये आजम खान बोल रहे हैं और साथ ही साथ इस वक्त सियासी माहौल भी गर्म हो चुका है, क्योंकि आजम खान और उनके बेटे सहित उनकी पत्नी भी तीनों जो है फिर से आजम 7 साल की सज़ा पर हैं। फिलहाल दोस्तों, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।